अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं यासिन खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है ये है कैपेसिटर से मुतल्लिक। कैपेसिटर जो है बहुत से मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ शेप्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो बुनियादी काम है वो है करंट की कुछ मकदार अपने अंदर स्टोर कर लेना। बुनियादी तौर पर ये वोल्टेज को बढ़ाकर टॉर्क देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मुख्तलिफ इसकी इकसाम हो जाती हैं: स्टार्टिंग कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर, यूनिवर्सल कैपेसिटर। बुनियादी तौर पर ये दो प्लेटों पर मुश्तमिल। इन दो प्लेटों को आपस में जुड़ने से बचाने के लिए या अलहदा करने के लिए इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई ड्राई इलेक्ट्रिक मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है जो कि मुख्तलिफ कैपेसिटर के लिहाज से इस्तेमाल होता है। बुनियादी तौर पर जो इसकी इकाई या यूनिट है वो फैरड है। कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है इसकी प्लेटों के वज़न के हिसाब से होती है। प्लेटों का रकबा जितना बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। लेकिन इससे हटकर आज हम डिस्कस करेंगे फैरड को। फैरड जो है ये बहुत बड़ी इकाई है। इसकी सब जो है ना इकाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले जो है ये है मिली फैरड। मिली फैरड जो ये 10,000वां हिस्सा होता है एक फैरड का। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल, इस किस्म के कैपेसिटर का इस्तेमाल ज़्यादातर स्टार्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और स्टार्टिंग कंप्लीट होने पे इसको सर्किट से अलहदा करना होता है। अगर ये सर्किट में जुड़ा रहे तो उससे कैपेसिटर जो है ना वो ख़राब हो जाता है, फट जाता है कैपेसिटर। इसलिए एमएफ कैपेसिटी में या मिली फैरड में जितने भी कैपेसिटर होंगे उनको स्टार्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। थोड़ी देर उनको स्टार्टिंग कंप्लीट करने के बाद उनको सिस्टम से हटा दिया जाएगा। इसको म्यू एफ भी कहते हैं और यू एफ भी कहते हैं। मैक्रो फैरड ये कहलाता है म्यू एफ के हिसाब से। मैक्रो फैरड ये जो है फैरड का 10 लाखवां हिस्सा होता है, यू एफ के बराबर होगा। इसका इस्तेमाल जो है रनिंग कैपेसिटर के तौर पर किया जाता है। लगातार यूनिट के साथ चलने होते हैं इसलिए इनको रनिंग कैपेसिटर कहा जाता है। फैरड का ये जो यूनिट है सब यूनिट एनएफ यानी कि नैनो फैरड। नैनो फैरड जो है ये 10 की ताकत -9 है और ये तकरीबन 9 लाखवां हिस्सा हो जाता है एक फैरड का। इस किस्म के जो कैपेसिटर होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे काम करते हैं। ये तकरीबन -50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बर्दाश्त कर जाते हैं। कैपेसिटर का ये जो सब यूनिट है इसे पीएफ कहते हैं, पिको फैरड। पिको फैरड जो है ये तकरीबन 12 लाखवां हिस्सा हो जाता है एक फैरड का। 10 की ताकत -12 हो जाता है। इसमें ये भी बहुत लो कैपेसिटी हो जाती है फैरड के लिहाज से और वोल्टेज के लिहाज से ये हाई वोल्टेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसमीटर वगैरह में ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है और टेम्परेचर जो बर्दाश्त है इसका वो भी तकरीबन -50 से लेकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर बर्दाश्त कर जाते हैं। ये एसएमडी और नॉर्मल शेप में इस्तेमाल किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे ये काम करने वाले होते हैं। इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाने या दूसरे काम में इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और इसकी ताकत जो है ये 10 - 12 है, 12 लाखवां हिस्सा एक फैरड का।